ब्रो एक बात बताओ, फैट लॉस के नाम पे सब हमें उल्लू बनाते हैं। कोई कहता है चावल बंद कर दो पतले हो जाओगे, कोई कहता है कि ग्रीन टी पी लो पेट छूमंतर हो जाएगा, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फैट लॉस बहुत सिंपल होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सिंपल चीजें भी बोरिंग लगती हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊं फैट लॉस के 5 सिंपल 5 टिप्स बताऊंगा ताकि आपका फैट लॉस जर्नी बहुत ही ईजी और इंजॉयबल हो सके। हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य वर्मा, योर फिटनेस कोच। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन दिस वीडियो इज लिटरली गोइंग टू फिक्स योर एंटायर माइंडसेट। तो पहला स्टेप है कि फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कैलोरीज होती ही क्या है। कैलोरीज होती है एनर्जी। मान लीजिए मोबाइल को चाहिए होती है बैटरी चलने के लिए, बाइक को चाहिए होता है पेट्रोल चलने के लिए, वैसे ही बॉडी को चाहिए होती है कैलोरीज काम करने के लिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, जिम कर रहे हो या फिर कोई भी घर का काम कर रहे हो, तो उसमें आपको कैलोरीज चाहिए होती है, ये मतलब एनर्जी चाहिए होती है, वही होती है कैलोरीज। मान लीजिए आप एक कार है, आपको अपने घर से नानी के घर जाने के चाहिए 5 लीटर पेट्रोल, लेकिन आपने उसमें डलवा लिया 10 लीटर पेट्रोल। तो आप अपनी नानी के घर तक पहुंच जाएंगे 5 लीटर पेट्रोल में, लेकिन जो 5 लीटर बचा हुआ है वो आपकी टंकी में स्टोर हो जाएगा, जो पेट्रोल की टंकी होती है। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी होता है। आपने जैसे मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, आपने ले ली 3000 कैलोरीज, तो जो 2500 कैलोरीज हो वो दिन भर में यूज हो गई, लेकिन जो 500 कैलोरीज बची है वो आपकी बॉडी में जो स्टोर हो जाती है एज अ फैट के रूप में। मान लीजिए आप नानी के घर से अपने घर जा रहे हैं और अब आपको चाहिए 5 लीटर पेट्रोल घर जाने के लिए, लेकिन आपने डलवाया 3 लीटर, तो आपका रास्ते में 3 लीटर तो यूज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 2 लीटर चाहिए होगा वो आपके स्टोर जो आपने पहले डलवाया था वहीं से यूज होगा। तो ऐसे बॉडी में भी होता है। मान लीजिए आपको दिन भर में चाहिए थी 2500 कैलोरीज, लेकिन आपने 2000 कैलोरीज ही दी थी उसको, तो ऐसा आपके जो बॉडी में स्टोर्ड फैट होगा वो उससे एनर्जी लेगा, जो पहले की स्टोर होगा, जो कैलोरीज आपके अंदर पहले से स्टोर है फैट के रूप में, वो वहां से एनर्जी लेगा। ऐसे ही तभी आपका फैट लॉस स्टार्ट होता है। तो मैं अब आपको बताऊंगा मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते कैसे हैं। पहले या तो आपने अपनी बॉडी वेट को 30 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। या तो सिंपल है कि आप क्रोम पे जाइए, वहां पे लिखिए मेंटेनेंस कैलोरीज, जो पहला वेबसाइट होगा उस पे आप क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स डालिए, तो वो आपको खुद अपने मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के दे देगा। तो आपको जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई, मान लीजिए मेरी जो कैलोरीज है दिन भर की वो 2500 लेनी है मुझे, लेकिन मैं ले रहा हूँ 2000, तो जो बाकी के 500 कैलोरीज होंगे वो मेरे स्टोर फैट से जो अंदर फैट होगा वहां से वो यूज करेगा। अब आपको मेंटेनेंस कैलोरीज समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप जो है हाई प्रोटीन डाइट। तो आपको बताता हूँ कि प्रोटीन के फायदे क्या होते हैं फैट लॉस के समय। तो ये पहली बात तो ये आपकी भूख कंट्रोल करता है, आपका मसल लॉस नहीं होने देता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट करता है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से ये होता है कि आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होता है। आपने देखा होगा काफी लोग जो होते हैं बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन तब भी उनकी जो बॉडी होती है पतली रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कुछ लोग खाते हैं, कम खाते हैं, तब भी उनका पेट बढ़ने लगता है। ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, इससे आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। सो हाई प्रोटीन डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 स्टेप समझ लिए, अब तीसरा स्टेप है ईट लो कैलोरिक हाई वॉल्यूम फूड। तो इसका मतलब है कि आप वो फूड सेलेक्ट करिए जिनकी कैलोरी बहुत कम हो लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, जैसे कि दलिया हो गया, पोहा हो गया, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं लेकिन वॉल्यूम इनका काफी ज्यादा होता है। जैसे फ्रूट्स में अगर मान लीजिए वाटरमेलन हो गया, तो उसके अंदर 200 ग्राम में होती है 60 कैलोरीज, लेकिन इनका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। तो अब अगर ज्यादा वॉल्यूम वाली चीजें खाएंगे तो जिनमें कैलोरीज कम होती है, तो आपका पेट हमेशा भरा रहेगा, तो आपको फैट लॉस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने 3 स्टेप समझ लिए। अब चौथा स्टेप है आपका वर्कआउट। तो आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है फैट लॉस के लिए, क्योंकि जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म उतनी जल्दी आपका फैट लॉस होगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिए, उसके बाद आप 20 से 30 मिनट आराम से कार्डियो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वॉकिंग भी करेंगे, ये 10,000 स्टेप भी कंप्लीट करेंगे, तब भी आपका फैट लॉस काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो आप नॉर्मल वर्कआउट करिए 4 से 5 दिन, उसके बाद आप थोड़ा बहुत कार्डियो करिए और अपने दिन में 10,000 स्टेप कंप्लीट करिए, आपका वेट लॉस काफी अच्छे तरीके से होगा। देखिए हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब हमारा एक आखिरी स्टेप है जो कि है ड्रिंक वाटर। देखिए पानी पीने का सिंपल सा रीजन ये है कि वो आपकी भूख को कंट्रोल करता है। देखिए काफी समय ऐसा होता है कि हमें प्यास लगी होती है लेकिन हम उसे भूख मान लेते हैं और खाने चले जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा
तो ऐसे क्या होता है कि हमारा फैट बढ़ता रहता है, कैलोरीज बढ़ती है। आप दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीजिए, इससे आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होगा, भूख कंट्रोल रहेगी। तो भाइयों अब वीडियो करते हैं खत्म। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे जो लॉन्ग में आएगा, वैसे शॉर्ट तो मैं डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको इसके बाद किस पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।